एक ऐतिहासिक परंपरा, एक प्राचीन व्यवसाय जिसका उल्लेख महाभारत के दौर में है और जिसका विवरण अथर्ववेद के पन्नों पर लिखा है। एक आसान तकनीक जो भारत के ग्रामीण इलाकों में किसानों के जीवन में नई उम्मीद और खुशहाली ला सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक खेती करना मुश्किल होता है। लाह या लाख, जिसकी जरूरत तमाम औषधियों, रासायनिक प्रक्रियाओं, कन्फेक्शनरी, पॉलिश और पेंट के उद्योग में होता है, जिससे बनी चूड़ियां सुहागिनों के हाथ का गहना बनती हैं। इसके बने खिलौने सदियों से बच्चों का मन मोहते रहे हैं। इस लाख का उत्पादन मध्य भारत के आदिवासी इलाकों में एक पारंपरिक व्यवसाय हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसका प्रचलन घटता गया। पर जैसे जैसे नेचुरल उत्पादों की बाजार में मांग वापस हो रही है, उसके मुकाबले इसकी आपूर्ति अभी भी वापस खड़ी नहीं हो सकी है। तो जहां किसानों के लिए एक व्यावसायिक अवसर बना है, वहीं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के लिए सस्टेनेबल और नेचुरल रोजगार पैदा करने का अवसर भी बना है। जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो ये पढ़ा था कि पूरी दुनिया में लाख के उत्पादन का लगभग 70% एक्सपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान करता है। और जब हम इस उम्र में हैं तो ये देखते हैं कि ज़्यादातर उत्पादन का पूरा क्षेत्र मलेशिया और ईस्ट एशिया के देशों ने पूरा कैप्चर कर लिया है। भारत का प्रोडक्शन मुश्किल से 25-30% के आसपास आकर के रह गया है। और इस क्रम में हमारे लिए ये बड़ी संतोष की बात है कि रायगढ़ ज़िले के अंतर्गत लाख उत्पादन को लेकर हमने जो इनिशिएटिव लिया, 2008 में जब हमने पहले शुरुआत की थी, 9, 10, 11 कंटिन्यूसली में हमने इस काम को किया और छत्तीसगढ़ का लाख प्रोडक्शन पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा निकल के आया। ये इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो अपनी बुकलेट पब्लिश की थी उसमें ये रिजल्ट्स थे। तो रायगढ़ जिले के घरघोड़ा विकास खंड में सक्रिय संस्था जन मित्रम के सहयोग से लाख उत्पादन को पुनर्जीवित करने के लिए 500 आदिवासी किसानों के साथ ये परियोजना वर्ष 2023 से प्रारंभ की गई है। सबसे पहले उन लोग बताए गए कि आप लोग यहाँ पे लाख की खेती आप लोग कीजिए, जिसमें हम लोग को सबसे पहले हम लोग को प्रशिक्षण करने के लिए लेके गए कि आप लोग पहले वहाँ सीख के आइए, फिर उसके बाद आप लोग लाख खेती कीजिए। फिर परियोजना की तरफ से हम लोग को 7 किलो का बिहन लाख दिया गया, जिसको हम पेड़ में लगाने के लिए जो विधि बताए उस विधि से हम लोग लगाए। लाख का उत्पादन न सिर्फ आर्थिक लाभ देता है, बल्कि ये हमारे पर्यावरण को भी सहेजता है। इसकी खेती पलाश और कुसुम के वृक्षों में प्रमुखता से होती है, लेकिन उत्तम क्वालिटी के कारण इस परियोजना में कुसुम के ही वृक्षों पर लाख उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे में लाख की खेती में पहला चरण है सही वृक्षों का चयन। सही आकार और उम्र के ऐसे वृक्षों का चयन किया जाता है जिसमें रसदार टहनियां ज्यादा हों, जिस पर लाह के कीड़े आसानी से पनप सकें। जब चयनित वृक्षों में सही आकार के डाल और टहनियों पर दूसरे वृक्षों से लाए लाख के कीड़ों को लाकर छोड़ दिया जाता है तो इसे कीट संचरण या इनोकुलेशन कहते हैं। जब वे पूरी डाल पर फैल जाते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि कीड़ों को सही वातावरण मिले, उचित पोषण मिले, उन पर फफूंद, कीड़े मकोड़े या शत्रु कीटों का प्रकोप न हो। इसलिए निर्धारित समय पर कीटनाशक और फफूंदीनाशक का छिड़काव भी किया जाता है। फसल तैयार होने में लगभग 6 माह लगते हैं। तैयार फसल की कटाई की जाती है। इसमें वे डालियां काटी जाती हैं जिस पर लाख की मोटी परत जम गई हो। इस परत को छीलकर बाजार में भेजा जाता है। इसी परियोजना के एक घटक के तहत आदिवासी किसानों को मोटे अनाज यानी मिलेट की फसल के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। नाबार्ड जो है यहाँ पे बिहन प्रोवाइड कराती है, साथ में जो है जितने भी इक्विपमेंट होती है वो जो है प्रोवाइड कराती है, ताकि लोगों को आसानी से काम करने में फ़ायदा मिल सके। और यहाँ के लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। खेती का ये सफ़र भूमि की तैयारी से शुरू होता है, जिसमें सफाई, हल चलाना और मृदा का संरक्षण शामिल है। उन्नत बीज नाबार्ड द्वारा जन मित्रम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। विगत सीजन में जो बीज किट उपलब्ध कराई उसमें रागी, कुल्थी, उड़द और अरहर जैसे बीज शामिल हैं।
इन नई फसलों का प्रशिक्षण और उनका सही उपयोग भी अतिरिक्त आय और प्रसन्नता लेकर आया है। जन मित्रम ने इस कार्यक्रम में प्रचार और जागरूकता अभियान के माध्यम से किसानों को एकत्रित किया। इसके साथ ही प्रशिक्षण कार्यशालाओं और एक्सपोजर विजिट के जरिए नई तकनीक और बेहतर विधियों की जानकारी दी गई। लाख की खेती में कीट के जीवन चक्र की वास्तविक अवस्था और उसके निष्क्रमण के सही समय अत्यंत आवश्यक हैं। इसके लिए नाबार्ड में लैब उपकरण, फर्नीचर और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन सारे प्रयासों ने न केवल किसानों के ज्ञान में वृद्धि की है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक सशक्त मंच भी प्रदान किया है। जन मित्रम ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए ताकि हर महिला अपने अधिकारों और अवसरों के प्रति जागरूक हो सके। हमारे गांव में जतकिठी समूह है तो सब समूह ला में दे एक थूँ। हर समूह कुछ कुछ काम करते ता हमारे समूह एक कोदो रागी इमन ला किसान मन कर खरीद थन ताला हमें चावल बना थान, आटा बना थान, फिर ला बाजार में जाके बिक्री कर थान। हमारा आर्थिक स्थिति में हमारे समूह के दीदी बहन के सभी जन के सुधार ऐसा है। ये महिलाएं न केवल अपने परिवारों को संबल दे रही हैं, बल्कि अपने गांव और समाज के विकास में भी सक्रिय रूप से योगदान कर रही हैं। जन मित्रम ने नाबार्ड की मदद से गांवों में कई ऐसी पहल की हैं जो आज न केवल किसानों की आजीविका में सुधार ला रहे हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बना रहे हैं। परियोजना की सफलता ने आसपास के गांवों और दूसरे विकासखंड से भी किसान यहाँ लाख की खेती सीखने और बीज खरीदने के लिए आने लगे हैं। जन मित्रम और नाबार्ड की इस छोटी सी पहल ने इस जिले को एक बार फिर लाख उत्पादन के संबंध में राष्ट्रीय मानचित्र पर खड़ा कर दिया है और पर्यावरण अनुकूल रोजगारों को प्रोत्साहन देने का जन मित्रम और नाबार्ड का एक और वायदा पूरा हो रहा है।